मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो है संसद। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं मंत्री के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लिखता हूँ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। तो थोड़ा सा आज आप मंत्री के बारे में देख लीजिए। थोड़ा सा आज हम आपको पहले टॉपिक लिख देते हैं। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है संसद, ये है संसद, ये है पार्लियामेंट और आर्टिकल है 79। तो इनके संसद के संबंध में कहने से पहले जरा मैं 2 मिनट मंत्री के संबंध में आपको बता दूं। मंत्री के संबंध में बता दूं। और कहाँ मंत्री के संबंध में बता दूं। तो देखिए, ये मंत्री के संबंध में कौन सी बात है, इस बात को अब ध्यान से देखिए। तो मंत्री परिषद में ये जो मंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो मंत्रियों की बहाली करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्री परिषद हेतु, ये तो अपने आप बंद हो गया। क्या नहीं, बंद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों की एक सूची तैयार की जाती है, सूची तैयार की जाती है। अर्थात इसमें इन्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि अपने मंत्री परिषद में किन किन लोगों को, यानी किनको कौन कौन मंत्री पद प्रदान करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं और इनमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। इस सूची में 3 तरह के मंत्री को रखा जाता है। तो वो मंत्री जो रखा जाता है वो कौन कौन मंत्री होता है भाई? तो वो जो मंत्री रखा जाता है, तो यहाँ पर होता है केंद्रीय मंत्री, ये है केंद्रीय मंत्री। इसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर दूसरा जो होता है वो है राज्य मंत्री, ये है राज्य मंत्री। इसको हम लोग कहते हैं स्टेट मिनिस्टर, ये है स्टेट मिनिस्टर्स, ये स्टेट मिनिस्टर्स। और तीसरा होता है उपमंत्री, ये तीसरा होता है उपमंत्री। इसको हम लोग कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ये कहलाता है डिप्टी मिनिस्टर्स। ये क्या कहलाता है? डिप्टी मिनिस्टर्स। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, 3 प्रकार के मंत्री को देखते हैं। इन दिस वे वी विल से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। कहाँ? इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, उपमंत्री है। इन तीनों मंत्रियों की सूची ये तैयार कर लेते हैं और तैयार करके ये लिस्ट किनके पास भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रकार से मंत्रियों की क्या हो जाती है? नियुक्ति हो जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है। अब इसमें हमको देखना ये है कि केंद्रीय मंत्री में क्या है भाई, राज्य मंत्री में क्या है भाई, उप मंत्री में क्या है भाई। तो केंद्रीय मंत्री में जो हम लोग देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्री का क्या होता है? तो केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये केंद्रीय मंत्री, ये सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्या है भाई? ये कैबिनेट, ये क्या है?
ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसका क्या है, इसका अपना विभाग होता है, अपना इनका क्या होता है, विभाग होता है। इसका अपना क्या है, इट्स ऑन पोर्टफोलियो, इट्स ऑन, ये क्या है, ये पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इसका अपना क्या है, ये अपना विभाग होता है। और दूसरी बात इसका क्या है, इसका निर्णय गुप्त रखा जाता है। ये निर्णय इसका क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। ये जो डिसीजन लेते हैं, यह जो निर्णय लेते हैं, वो क्या रखा जाता है, वह बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, ताकि इनकी सीक्रेसी को ओपन न किया जा सके। क्यों साहब, इसलिए यह देश की बात है। यदि देश की सारी बातों को क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, कुछ सीक्रेसी न रहे, कुछ सीक्रेट मैटर न रहे, तो फिर देश की अस्मिता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसके निर्णय को क्या रखा गया है, गुप्त रखा गया है। और तीसरी बात, इसका निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें किनको रखा जाता है भाई, इसमें जो अच्छे अच्छे मंत्रालय होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार के मंत्रालय को क्या रखा जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये सेकंड में हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री, देखते हैं ये राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री है। ये है स्टेट मिनिस्टर्स, ये है स्टेट, ये क्या है, स्टेट मिनिस्टर्स, ये है स्टेट मिनिस्टर्स। तो स्टेट मिनिस्टर में भी ये क्या होते हैं भाई, ये इनके क्या होते हैं, इनका अपना विभाग होता है, इनका अपना क्या होता है, अपना विभाग होता है, अपना विभाग होता है। और ये अपने कार्य, इन्हें स्वायत्ता दी जाती है, स्वायत्ता, ये स्वायत्ता इन्हें प्रदान की जाती है, ताकि अपने विभाग के लिए ये बेहतर कार्य कर सके, अपना खुद निर्णय ले सके। और इसी में एक स्वतंत्र प्रभार भी होता है। ये क्या होता है भाई, ये स्वतंत्र प्रभार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख लेते हैं, ये राज्य मंत्री को देखते हैं। ये राज्य मंत्री ये राज्य मंत्री क्या होते हैं भाई, कभी कभी ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, राज्य मंत्री को, स्टेट मिनिस्टर्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उपमंत्री है, ये है उपमंत्री, इसको हम लोग कहते हैं डिप्टी, ये डिप्टी मिनिस्टर्स है। ये क्या है, डिप्टी मिनिस्टर्स, ये डिप्टी मिनिस्टर्स है। ये तो जो डिप्टी मिनिस्टर्स है, इसका कोई अपना विभाग नहीं होता है, अपना विभाग नहीं होता है, अपना विभाग ये नहीं होता है, अपना विभाग नहीं होता है। ये क्या करते हैं भाई, ये प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं, प्रशासनिक कार्यों को ये क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, देख रेख ये क्या करते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, डिप्टी मिनिस्टर्स है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इन दिस वे वी हैव सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। नंबर 1 इज दैट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज दैट state ministers, and third is that is deputy ministers. Already I have said you what are the function of these 3 ministers. I hope that you will understand each and every matters. Next point is that, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये मंत्री के संबंध में हम लोगों ने ये देख लिया। अब थोड़ी सी बात हम लोग ये देख लेते हैं भाई। तो ये सारी बातें हमने कल आपसे कह दिया था, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज संसद। आज हम लोग संसद को शुरू करते हैं, दैट इज संसद, यही है पार्लियामेंट, ये है पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है। और कितने आर्टिकल में है भाई, ये आर्टिकल कितना है, ये है 79। इसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 79। ये 79 में ये क्या दिया गया है, ये पार्लियामेंट की ये चर्चा की गई है। तो अब सवाल ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट में ये कौन सी बात है। हम तो बराबर आपसे कहते हैं, ऑलवेज आई एम सेइंग यू, कि कभी भी कुछ गप होता है, कुछ बातचीत होता है, कुछ वाद विवाद होता है, कुछ आपस में कुछ बातें बढ़ जाती हैं, हॉट डिस्कशन हो जाता है, तो उस समय कुछ जो समझदार व्यक्ति होते हैं
या कोई जो अच्छे लोग होते हैं या बातचीत में कोई भी आदमी कहते हैं, अरे साहब आप इसको संसद बना दिए हो क्या। कहने का मतलब आखिर ये संसद में क्या चीज़ है। संसद ऐसा जगह है जहाँ की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और किसी मुद्दे पर बातचीत को करते हैं, बहस करते हैं, और इसके दौरान, बहस के दौरान, डिस्कशन के दौरान देश हित के लिए अच्छे कार्य करने के लिए ये लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज हम लोग इस संसद के बारे में देखते हैं कि आखिर ये संसद है क्या। तो मैंने आपसे कह दिया ऑलरेडी, आई हैव सेड यू, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। और किस आर्टिकल में, विद इन आर्टिकल 79 किस क्या मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट का मेंशन किया गया है। तो अब सवाल है कि संसद में, संसद का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ संसद। तो 79 में क्या लिखा है भाई, वर्ड रहने दो, 79 में क्या लिखा है, 79 में, आर्टिकल 79 में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 79। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है देयर शैल बी, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट consisting President of India, President of India, House of People, and Council of States, and Council of States, ये Council of States। तो कहने का मतलब कि एक पार्लियामेंट होगा और उसमें कौन लोग होंगे, उसमें होंगे प्रेसिडेंट होंगे, कौन होंगे, हाउस ऑफ पीपल होंगे, लोकसभा होंगे, और कौन होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा होंगे। तो किसका फॉर्मेशन कैसे बनता होता है भाई, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इस फॉर्मेशन को जरा सा हम लोग देख लें। लेट्स सी व्हाट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में फॉर्मेशन में यदि हम लोग देखें तो ये है संसद, और संसद में कैसे संसद का निर्माण होगा भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के मदद के लिए क्या होगा, यही होगा लोकसभा। ये क्या होगा भाई, ये होगा ये होगा राज्यसभा, ये क्या होगा, ये है राज्यसभा, और दूसरा ये कौन होगा, ये दूसरा होगा, ये है लोकसभा, ये दूसरा है, ये लोकसभा। तो राज्यसभा क्या है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ये क्या है, हाउस ऑफ पीपल। और राष्ट्रपति हमारा क्या है भाई, यही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है भाई, ये सब मिल करके, ये सब जब मिल जाएगा तब यही क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा, आफ्टर दैट इट बिकेम व्हाट, दैट इज पार्लियामेंट। तब यही किसका निर्माण हो जाएगा, तब यही निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, पार्लियामेंट का निर्माण होगा। यही है फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। यदि हम पार्लियामेंट शब्द को बोलें, इफ आई विल से पार्लियामेंट, इट मीन्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड who will come. It means that president number 1, second is that council of ministers, and third is that house of people। किस में सम्मिलित है, assimilated in parliament। संसद में ये तीन शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है। तभी जाकर के ये क्या बनेगा, संसद बनेगा। आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है इसका उल्लेख कितना में है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू विद इन आर्टिकल 79 मेंशन्ड इन रिगार्ड ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के संबंध में मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। तो आज हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लेट्स गो टुवर्ड्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हम लोग सबसे पहले चलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में चलते हैं, राज्यसभा के बारे में चलते हैं, राज्यसभा के बारे में। क्यों, इसलिए वाई, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन रिगार्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड एट दिस प्रेजेंट टाइम आई विल से इन रिगार्ड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हम किसके बारे में आज बात करेंगे आपसे,
काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। ये काउंसिल ऑफ ये है स्टेट्स, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो राज्यसभा है ये राज्यसभा, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसमें कौन सी बात होती है, तो यहाँ पर इसका जो उल्लेख है, ये जो मेंशन किया गया है, ये आर्टिकल है 80। ये 80 के अंतर्गत इसका क्या कर दिया गया है, ये वर्णन किया गया। और इसका जो स्थापना किया गया था, गठन जो किया गया था, ये गठन ये कितना में कर दिया गया था, 1952 में इनका गठन कर दिया गया था। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, आर्टिकल 80 है, और इसका गठन कितना में कर दिया गया, 1952 में कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिश्ड किस में कर दिया गया, इन 1952। तो अब ये देखना ये है कि राज्यसभा कैसी सभा है, इसका नेचर कैसा है, व्हाट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ दिस स्टे ऑफ दिस हाउस, इस हाउस का नेचर क्या है। तो राज्यसभा के संबंध में यदि हम लोग देखें तो इसमें क्या हम लोग पाते हैं भाई, ये राज्यसभा के संबंध में हम क्या पाते हैं। तो नंबर 1 हम पाते हैं कि राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उच्च सदन, यही कहलाता है उच्च सदन, या क्या कहलाता है, वरीय सदन। यही क्या कहलाता है, वरीय सदन, यही कहलाता है वरीय सदन। इसी को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और क्या कहते हैं, उच्च सदन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वरीय सदन कहते हैं। अब इसका हम लोग देखें इनकी प्रकृति कैसा है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि राज्यसभा जो होता है, यह राज्यसभा ये क्या होगा, अस्थाई होगा। ये क्या होगा, अस्थाई सभा है, ये अस्थाई सभा है। अर्थात ये कभी भंग नहीं होता है, अर्थात कभी यह क्या होगा, भंग नहीं होगा, भंग नहीं होगा, ये भंग नहीं होगा। नेवर, ये कहता है नेवर इट विल बी डिसॉल्व। ये क्या है, नेवर इट विल बी डिसॉल्व, ये कभी भी इसका क्या होता है, यह डिसॉल्व नहीं होता है। ये कैसी संस्था है, ये संस्था है परमानेंट हाउस है। ये व्हाट टाइप्स ऑफ हाउस, ये कहता है कि कैसा है भाई, ये कहता है कि ये परमानेंट हाउस है। ये क्या है, ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट ये क्या है, ये परमानेंट हाउस है। ये अस्थाई, ये क्या है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इट कांट बी डिसॉल्व, कभी भी ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। सेकंड बात इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो सदन है, इस सदन में ज़रा सा हम लोग ध्यान से देखें कि कितने मेंबर होते हैं। ये जो सदन है, इस सदन में हम लोग देखते हैं सदन, तो राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, ये कुल सदस्यों की संख्या ये कितनी है, ये कुल सदस्यों की संख्या ये 250 है। तो टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये क्या कहता है, टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इट मीन्स दैट 250। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे सदस्य होते हैं। सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या किस प्रकार के सदस्य होते हैं। तो जो 250 सदस्य होता है, 250 मेंबर्स, 250 ये क्या है भाई, मेंबर्स। ये 250 ये क्या है, 250 मेंबर्स, ये 250 मेंबर्स। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। आई कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज दैट elected member, number 1 is that elected member, and second is that nominated member, निर्वाचित सदस्य, और क्या है भाई, एंड मनोनीत सदस्य, एंड मनोनीत सदस्य, ये 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नंबर 1 इज दैट इलेक्टेड मेंबर एंड सेकंड इज दैट नॉमिनेटेड मेंबर। राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य होता है और दूसरा कौन होता है, मनोनीत सदस्य होता है।
तो ये पूछा जाता है निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होगी, तो ये है 238। ये कितना है भाई, ये है 238। और मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 12। ये मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये 12। इट विल बी 12, ये है 12। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इसका निर्वाचन किस आधार पर होता है। तो जो नॉमिनेटेड, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वन हु आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कैसे इलेक्ट होते हैं, हाउ दे इलेक्टेड। तो यहाँ पर हमको देखना है निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, ये निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन। तो इसको जो चुनते हैं तो वो कहते हैं प्रत्येक विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों के, ये क्या किया जाता है, ये विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। और सेकंड बात इसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक राज्य से इसको चुना जाता है, प्रत्येक राज्य से इसमें प्रतिनिधि आते हैं, इसमें प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। याद रखिएगा विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। जैसे कि मैं बोलूं बिहार विधानसभा के एमपी के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ पर देखिए, प्रत्येक राज्य से इनके प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। जिस राज्य का से होगा तो प्रत्येक राज्य से होगा, जैसे कि अपने यहाँ भी 28 है तो 28 से भी होगा। और जिन संघीय यानी संघ शासित प्रदेश का अपना विधानसभा है, उनसे भी ये चुन करके आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका यह तरीका है। तो अब जो चुना जाता है तो वो कैसे चुना जाता है, इसका वोटिंग कैसे होता है भाई, इसका वोटिंग क्या होगा भाई, इसका जो निर्वाचन जो होगा तो वो निर्वाचन कौन प्रणाली के द्वारा होगा, तो निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एकदम याद रखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, दैट्स वाई यू शुड रीड, यू शुड मेमोराइज कि किसके प्रक्रिया के द्वारा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा। इट मीन्स दैट इन इंग्लिश यू कैन सी दैट सिंगल, ये है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, यही ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसका क्या होता है, ये निर्वाचन होता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक राज्य से जो सदस्य आएंगे वह समान नहीं होगा, प्रत्येक राज्य से सदस्य जो राज्यसभा में आएंगे उनका समान नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं बिहार यदि बड़ा राज्य है तो यहाँ से अधिक मेंबर होंगे, उत्तर प्रदेश यदि बड़े राज्य हैं तो वहाँ से अधिक मेंबर राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन यदि मणिपुर छोटा है, मिजोरम छोटा है, नागालैंड छोटा है, मणिपुर छोटा है, मेघालय छोटा है, तो वहाँ से कम जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक बात मैं आपको लिख दूँ कि प्रत्येक राज्य से समान सदस्य इक्वल मेंबर, ये क्या कहता है, इक्वल मेंबर कहाँ नहीं जाएंगे, राज्यसभा में नहीं जाएंगे, राज्यसभा में नहीं जाएंगे, यानी कहीं से अधिक कहीं से कम। तो अब इसका कारण क्या है, नाउ व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, क्यों ऐसा होगा भाई, कहीं पर अधिक होगा और कहीं कम होगा। समवेयर मे बी much more candidate and somewhere very less candidate. Why? What are the major cause behind it? यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान रखा गया है कि जो कुछ भी होगा वह जनसंख्या के आधार पर होगा। यहाँ पर जनसंख्या के, राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर
यहाँ पर क्या किया जाता है, सदस्यों का चयन किया जाता है। ये चयन किया जाता है। यही कारण है कि बड़े राज्यों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए वहाँ से अधिक मेंबर कहाँ पहुँचते हैं, राज्यसभा पहुँचते हैं, और छोटे राज्यों की जनसंख्या कम है, इसलिए कम सदस्य कहाँ पहुँचते हैं, ये राज्यसभा पहुँचते हैं। इसमें ये हमारे संविधान में यह वर्णित है। सच टाइप ऑफ थिंग्स, सच टाइप ऑफ कंसेप्ट आर मेंशन्ड इन माय कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। दैट्स वाई देयर इज़ नॉट एनी कन्फ्लिक्ट एमंग दिस मैटर्स। इस मैटर्स पर, इन बातों पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, ये विवाद नहीं है। इस प्रकार से इसमें कोई विवाद नहीं है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं। नाउ आई विल क्लियर वन मोर थिंग्स कि सभी जो पहले ये राज्यसभा में वही व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं जो उस संसदीय क्षेत्र के क्या हैं, मेंबर हैं। 2003 से पहले 2003 से पहले यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारित किया गया था कि यदि आप राज्यसभा का मेंबर होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र का मेंबर आपको होना होगा। तो उसके लिए क्या कर दिया, 2003 से पहले निर्धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहता है तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहता है तो उस क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होना होगा। ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना होगा, सदस्य होना होगा। तभी जाकर के आप क्या बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए आप क्या हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन यह प्रोविज़न अब हटा दिया गया। 2003 में यह प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया, इसीलिए अब यह बैरियर नहीं रहा। तो किसी भी राज्य का आदमी कहीं से भी खड़ा होकर के वो कहाँ जा सकता है, वो मतलब आई मीन टू से दैट दे कैन गो इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वो कहाँ जा सकता है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में वो जा सकता है। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा नेचर बदल गया है, किसका, ये राज्यसभा का ये नेचर बदल गया है। तो अब हमको देखना है, नाउ वी विल लुक कि कौन लोग, इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए भाई। व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन वन हु वांट टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि कोई व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का राज्यसभा का सदस्य होना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। वही पुरानी बात मैं कहता हूँ, वंस अगेन आई रिपीट इट, कि क्या होगा भाई, वह भारत का नागरिक होगा। दे मस्ट बी, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्यों क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये भारत का क्या होना चाहिए, ये नागरिक होना चाहिए। ये बात बड़ा कॉमन है, दिस पॉइंट इज़ वेरी कॉमन। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट बड़ा इस जगह है, ये बराबर पूछता है उम्र कितना होना चाहिए। उनका उम्र जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, या कंप्लीटेड 30 इयर्स ओल्ड। 30 इयर्स इज कंप्लीटेड 30 इयर्स ओल्ड। वो कितना कंप्लीट कर लिया हो, 30 वर्ष कर लिया हो। ये प्रश्न बराबर पूछता है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं 30 वर्ष होना चाहिए, मस्ट बी व्हाट, कंप्लीटेड 30 इयर्स, 30 वर्ष उसका सदस्य होना चाहिए। और वही पुरानी बात, किसी प्रकार का पागल या दिवालिया ना हो। सेकंड बात, वो क्या हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये क्या कर सकते हैं, शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये क्या कहता है, शुड बी होल्ड क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुडंट बी होल्ड
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होना चाहिए? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। यदि लाभ का पद से मतलब हम सिंपल में कह दें कि आप सरकारी सेवा में नहीं रह सकते हैं, यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा? रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन व्हाट, आप कैंडिडेट बन सकते हैं। किसके लिए कैंडिडेट बन सकते हैं? राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अब हमको देखना ये है इसका कार्यकाल क्या है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द टेन्योर, कार्यकाल इसका हम लोग देखते हैं ये टेन्योर कितना है। तो टेन्योर जो हम लोग इसका देखते हैं वो है 6 वर्ष। इसका जो टेन्योर देखते हैं वो कितना है भाई? ये है 6 वर्ष। जिस दिन से ये चुना जाता है उस दिन से इनका कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। ये है 6 ईयर्स। ये क्या है? 6 ईयर्स है। इसका कार्यकाल कितना है? ये 6 वर्ष है ये। और इसका क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में ये प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष, ये भी प्रश्न पूछता है, बराबर पूछता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इससे क्या दे देते हैं? 1/3 सदस्य हट जाते हैं। ये हट जाते, 1/3 सदस्य हट जाते हैं ये। तो ये नियम है, किसका नियम है? ये राज्यसभा से इस प्रकार का ये नियम होता है ये। इसके बाद हमको अब यहाँ पर देखना ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, ये तो निर्वाचित सदस्यों की बात थी। अब इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वन हु आर द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वेयर आर द क्राइटेरिया ऑफ दैट मेंबर्स। तो ये नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं इसको कौन नॉमिनेट करेंगे भाई? हु विल नॉमिनेट देम? तो हमने अभी कहा कि इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी है? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो कितना है भाई? ये है 12। ये कितना है? ये है 12। तो जो 12 सदस्य हैं, ये सदस्य कहाँ से चुनते हैं? इसको कौन नॉमिनेट करते हैं? तो ये जो 12 सदस्य हैं, इसका 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करते हैं भाई? ये राष्ट्रपति करते हैं। ये कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क इन योर क्वेश्चन पेपर कि किसके द्वारा यह मनोनीत किया जाता है? हुम विल नॉमिनेट देम, कौन इसको नॉमिनेट करता है? तो हम लोग जान देखते हैं कि भाई ये राष्ट्रपति इसको नॉमिनेट करते हैं। अब जो ये 12 सदस्य है, तो ये 12 सदस्य कहाँ से आते हैं? ये जो 12 मेंबर्स है, ये जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? केम्स फ्रॉम वेयर, इसका आने का जो स्थान है वो कहाँ से आते हैं? तो ये आता है कहाँ से भाई? ये साहित्य से आता है। ये कहाँ से आता है? साहित्य से। फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये कहाँ से आता है? लिटरेचर से ये आता है, लिटरेचर से। फिर ये कहाँ से आता है भाई? ये विज्ञान से आता है, विज्ञान से, यानी इसको हम लोग कहते हैं ये साइंस से आता है, ये साइंस से आता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ से आता है? तो कहता है साहित्य से, विज्ञान से। और ये कहाँ से आता है? कला से आता है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? आर्ट से आता है। और कहाँ से आता है? समाज सेवा से आता है, समाज सेवा से। सोशल सर्विस से आता है। ये क्या आता है? सोशल सर्विस से ये लोग आते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी इसमें बड़ा विवाद हो जाता है और अपने संसद अपनी शक्ति के द्वारा इसमें कुछ नियम में परिवर्तन भी कर देते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के संबंध में हुआ था, उनको खेल से ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? इसलिए ले लिया गया था, क्या है, क्रिकेट जगत का उसको क्या मान लिया गया था? गॉड ऑफ क्रिकेट। और उनको किसकी सदस्यता दे दी गई थी? राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई थी। तो भाई संसद में यह ताकत है कि भाई वो ऐसा कर सकते हैं। हम बराबर आपसे सुनाते हैं कि हमारी संसद इतनी ताकतवर है
कि लड़का को लड़की और लड़की को लड़का छोड़ करके, बनाने को छोड़ करके सब कुछ बना सकती है। इसलिए जो चाहे वो 2/3 के द्वारा वो क्या कर सकता है, बना सकता है। तो आपने इस बात को समझ लिया होगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दे कम्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। नंबर 1 इज दैट लिटरेचर आणि साहित्य से, सेकंड इज दैट साइंस आणि विज्ञान से, एंड थर्ड इज दैट आर्ट आणि कला से, एंड फोर्थ इज दैट इज समाज सेवा, सोशल सर्विस से। ये सभी क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है भाई, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ दीज नॉमिनेटेड मेंबर। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं इनका फीचर्स क्या है भाई, तो इनका फीचर ये है कि ये अपने क्षेत्र में इसको क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ये अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, इनको क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है अपने क्षेत्र का। ऑन इट्स, ये या क्या कह सकते हैं, इट्स ऑन फील्ड के ये क्या होते हैं, इट्स ऑन फील्ड के ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यानी इनको क्या होता है, स्पेशल नॉलेज। ये क्या है भाई, स्पेशल नॉलेज। ये स्पेशल नॉलेज, ये स्पेशल नॉलेज ऑफ हिज फील्ड। ये क्या है, फील्ड ऑफ हिज फील्ड। इसको क्या है भाई, स्पेशल नॉलेज ऑफ हिज फील्ड। और ये क्या होता है, बड़ा वेल एक्सपीरियंस होता है। और इनको क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इसीलिए इनको ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। अब हमको यहाँ पर ये देखना ये है कि राज्यसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं। तो राज्यसभा में जो पदाधिकारी है, ऑफिसर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑफिसर्स ऑफ काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये ऑफिसर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के पदाधिकारी। ये राज्यसभा के ये क्या है भाई, ये है पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं। देयर आर 2 ऑफिसर्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नंबर 1 इज दैट इज हम लोग लिखते हैं स्पीकर, हम लोग लिखते हैं स्पीकर, और दूसरा लिखते हैं डिप्टी स्पीकर। ये डिप्टी, ये क्या लिखते हैं, डिप्टी स्पीकर। यानी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सभापति एंड क्या लिखते हैं, उपसभापति। उपसभापति। तो सभापति के बारे में हम सब बात आपसे कह दिए हैं। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इन रिगार्ड ऑफ चेयरमैन, इट मीन्स दैट स्पीकर। तो हमने आपसे कह दिया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होता है, पदेन सभापति होता है। किसका पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए उस पर अब मुझे फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। इसलिए उसको आप पिछले वीडियो में आप देखिएगा, आपको बात समझ में, सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन अवश्य कर देता हूँ कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वन हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वही क्या होगा, पदेन सभापति होगा। किसका, राज्यसभा का होगा। और मैंने कल भी ये बात बता दिया था कि जो सभापति होते हैं उसका कार्य क्या है, सब बात मैंने कहा था कि भाई वो राज्यसभा में क्या करते हैं भाई, वो शांति स्थापित करते हैं। यदि कोई मेंबर अनपार्लियामेंट्री टॉक करता है अगेंस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो उसके खिलाफ वो मार्शल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सिपाही को बुला करके उसका बाँह पकड़वा करके बाहर निकलवा सकते हैं, उसको सदन की कार्रवाई में भाग लेने से रोक सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमने आपको पहले भी कह दिया है। और ये अपना मत देने के लिए इंटाइटल तब होते हैं जबकि दोनों पक्षों का मत क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब ये कौन मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं, तब ये डिसिसिव वोट देते हैं। तो ये बातें हमने सब बात कह दिया। अब दूसरा बात यहाँ पर क्या है भाई, तो सेकंड बात यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है उपसभापति, ये है उपसभापति। तो उपसभापति कौन होंगे भाई? इसको क्या किया जाता है? इसको राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही चुन लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही सदस्यों के बीच से ही इसको क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है। ये चुन लिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? उपसभापति बन जाता है। अब सेकंड बात, यदि उपसभापति अपना रिजनेशन देना चाहेंगे तो ये अपना रिजनेशन किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। यानी इस जगह जरा सा टेक्निकल बात है कि यहाँ पर सभापति, यहाँ पर है सभापति, तो सभापति कौन होगा भाई? हमने पहले ही आपको कह दिया। तो सभापति कौन होगा? ये उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन होगा भाई? ये उपराष्ट्रपति होगा। और उपसभापति का अलग से पोस्ट होगा भाई, उपसभापति का अलग से पद होगा। अब यहाँ रिजनेशन की बात है भाई, ये रिजाइन की बात है। तो सभापति यदि अपना रिजनेशन देते हैं, यानी उपराष्ट्रपति अपना यदि रिजनेशन देते हैं, तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इस जगह जरा टेक्निकल बात है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन उपसभापति यदि अपना रिजनेशन देते हैं तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को न सौंप करके ये किसको सौंपेंगे? ये उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये बात जरा टेक्निकल है, दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इसको ध्यान से देखा जाए, नहीं तो इस जगह थोड़ा सा स्लिप आप कर सकते हैं। सेकंड बात, इस जगह आप देखिए, मान लेते हैं कि राज्यसभा का जो कार्रवाई देखा जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई देखी जाती है, राज्यसभा की कार्रवाई ये कौन देखते हैं भाई? सभापति, यानी सभापति। तो सभापति यदि ना हो तब इसका स्थान कौन ले लेता है भाई? उपसभापति ले लेते हैं, उपसभापति। और यदि उपसभापति भी ना हो तब क्या किया जाता है? राज्यसभा के किसी वरीय सदस्य को चुनकर कौन कार्य सौंप दिया जाता है? उपसभापति का कार्य सौंप दिया जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा का क्या चलता है? सदन की कार्रवाई चलती है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये राज्यसभा का क्या है भाई, इसका स्टेटस क्या है। तो राज्यसभा का स्टेटस, इसलिए सबसे बड़ा स्टेटस हमको यहाँ पर देखना ये है, इसलिए ये बनाया गया था कि यदि मान लेते हैं सपोज दैट कोई विषय, कोई कानून, कोई बिल, कोई विधेयक लोकसभा जल्दीबाजी में पारित कर देते हों, तो उस अवस्था में राज्यसभा उस पर वहाँ पर क्या लगा देगी? बंधन लगा देगी, उसको रोकेगी और उसको फिर से उस पर विचार करेगी, और विचार करने के बाद तब उस बिल को वो क्या करेंगी? पास करेंगी या विधेयक को पारित करेंगे। क्यों भाई? यहाँ पर कैसे लोग होते हैं? एक्सपर्ट लोग होते हैं, अपने अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं। लोकसभा के सदस्यों से अधिक उम्र दराज वाले लोग होते हैं, इसीलिए यह अपेक्षा इनसे की गई थी। और सेकंड बात ये किया गया था कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, तो देश के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो सभी राज्य के लोग मिल करके, प्रतिनिधि मिल करके यहाँ कानून को भी देखेंगे। लेकिन इनका ये सब बात तो है ही, लेकिन हम सबसे बड़ी बात इसमें ये देखते हैं, जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, दोज क्वेश्चन आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, वो वित्त विधेयक के संबंध में पूछा जाता है। ये कौन संबंध में? वित्त विधेयक। ये वित्त विधेयक के संबंध में, मनी बिल के संबंध में, ये मनी बिल के संबंध में ये पूछा जाता है कि मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो मात्र 14 दिन को। ये जो ये धन विधेयक है, ये मनी बिल है, ये धन विधेयक है, इसको कितने दिन के लिए रोक सकते हैं? मात्र 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। ये मात्र 14 दिन, ओनली 14 डेज। ये है ओनली, ये कितना है? 14, ये ओनली 14 डेज। ये 14 दिन के लिए इसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। यदि 14 दिन के अंदर ये यदि पारित नहीं किया गया तो भाई तो भी इसको क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। इस मामले में राज्यसभा क्या पड़ जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है। सेकंड बात, यदि किसी विधेयक पर किसी प्रकार का तानाकस्सी हो जाए, रस्साकस्सी हो जाता है, और यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन में जीत किन की होती है? लोकसभा की होती है। क्यों लोकसभा की जीत होती है? इसलिए कि लोकसभा के मेंबर की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या लिखा है भाई? आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या लिखा है? व्हाट डिड राइट आर्टिकल 249? इसमें ये लिखा है कि यदि राज्यसभा के कुल
सदस्य, कुल सदस्य एवं उपस्थित सदस्यों के द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को, किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर राज्यसभा के द्वारा, ऐसी स्थिति में उस पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस पर संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? कानून बनाया जा सकता है। ये कितने के अंतर्गत कर दिया जाता है? ये 249 के अंतर्गत ये बात कर दिया जाता है। इसी प्रकार से 312 के अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं? 312 आर्टिकल 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों एवं उपस्थित मत करने वाले सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित करे तो एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का निर्माण संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा कि राज्यसभा कैसी सभा है, उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका नियम है, कानून है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो आज राज्यसभा तक ही रहने दिया जाए और मैं विशेष बात यह करूं कि यह कोरोना के पीरियड में आप सुरक्षित रहिए, सुंदर रहिए, अपने घरों में रह करके पढ़ाई करिए और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का क्या करिए, उस प्रोटोकॉल को पालन करिए। इससे क्या होगा? आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा और अपना देश का स्वाभिमान, अभिमान सदा बना रहेगा। धन्यवाद।